अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो आज जी मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्ती एक जिंगर पराठा रोल की रेसिपी लेके आई हूँ। बेहतरीन किस्म की और इजी तरीन रेसिपी है। क्या आपने कहना आय हाय हाय क्या बात है भाई। तो चलें जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इसका चिकन रेडी करना है, तो उसके लिए मैंने 600 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है और उसको इस तरह कट कर लिया है। इसके बाद जी मैंने इसमें ऐड किया है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे पेपरिका पाउडर, आपको बाज़ार से ईजिली मिल जाएगा। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, पाउडर नहीं है पेस्ट ऐड कर दें। इसके बाद जी हमने इसके अंदर 1 कप ऐड कर देना है दूध। इससे इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत जूसी और मज़े का बनता है चिकन। अब जी हमने इसको थोड़ा सा कर लेना है मिक्स, और अभी हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं सॉसेस। अब जी हमने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून चिली सॉस, इसके साथ ही 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और लास्ट पे हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है सिरका। ये जी सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब जी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमने चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देना है। जितनी ज़्यादा देर इसकी मैरिनेशन होगी उतना ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया अब मैरिनेशन होने के लिए। ठीक है, कम से कम 2-3 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी रात। इसके बाद हमने एक ड्राई बैटर रेडी करना है, तो उसके लिए मैंने 1 कप लिया है मैदा, हाफ़ कप लेंगे कॉर्नफ्लोर, इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, सब कुछ हाफ़ टी स्पून। ठीक है। अब जी हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, और ये जी हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। ये देखें जी। इसके बाद जी हमारा चिकन हो चुका है मैरिनेट अच्छे से। ये देखें जी। अब जी इसकी प्लास्टिक शीट रिमूव कर देंगे, और ये देखें जी ज़बरदस्त सा हो चुका है मैरिनेट। अब यहाँ पे हमारा बैटर भी रेडी है, चिकन भी रेडी है, और इसके बाद हमें चाहिए होगा बिल्कुल ठंडा ठार पानी। ओके जी, एक पानी ले लें, उसके अंदर थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाल दें ताकि वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। अब हमने चिकन को सबसे पहले कोट करना है इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो हमने बैटर रेडी करके रखा है, और ऐड करने के बाद हमने इसको इस तरह से प्रेस करना है ताकि इसके ऊपर जो कोटिंग है वो अच्छे से हो जाए। ये देखिए जी, इस तरह से अच्छे से हमने इसको कोट कर लेना है, और कोट करने के बाद हमने इसको ठंडे पानी में ऐड करना है। ये देखें जी, 2-3 सेकंड के लिए हम इसको डिप होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमने इसको निकाल के दोबारा से कोट करना है। तो ये देखें जी, अब जी हम इसको निकालेंगे और इसको दोबारा से हमने उसी के अंदर कोट कर लेना है। ये देखें जी, ये देखिए जी, इस तरह से अब हमने इसको प्रेस कर लेना है। यार बच्चे तो केएफसी वगैरह के फ़ैन है भाई। 1-2 दिन हो जाए वो केएफसी ना खाएं तो उनको लगता है शायद वो ज़िंदगी में है ही नहीं है और दुनिया से गायब हो चुके हैं, तो उनको केएफसी खाना है भाई। जब पूछ लो क्या खाना है तो भाई केएफसी मंगवा दें, ज़िंगर मंगवा दें। तो उनका बस यही चल रहा होता है। और बाहर से यार चीज़ें खिलाना, और पता नहीं वो हेल्दी फूड होता है, कैसा ऑयल होता है, हमें कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है। और वैसे भी जो शॉप्स वगैरह से मिल रहे होते हैं, पता नहीं वो किस किस तरह के चिकन यूज़ कर रहे होते हैं, पता नहीं किस तरह का ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप बच्चों को घर पे साफ़ सुथरी हर चीज़ बना के दें। ये देखें जी, दूसरी बार कोट करने के बाद मैंने इसको इस तरह से स्ट्रेन कर लिया है। इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो ऊपर मैदा लगा हुआ होता है ना वो उतर जाता है। और ये देखें जी, इसके ऊपर कितनी अच्छी सी शेप भी आ गई जिस तरह सिंगर के चिकन के ऊपर होती है, और ये बहुत ही क्रिस्पी से मज़े के बन भी जाएंगे। तब हम इसको प्लेट में डाल लेंगे। एक और टिप है कि आप इसको बनाते साथ ही ना साथ साथ फ्राई करते जाएं। इस तरह अगर आप फ्राई करेंगे ना तो चिकन बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर आप इसको ज़्यादा देर स्टे करवाएंगे ना तो हो सकता है इसकी कोटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त बने। ठीक है, मैंने तो आपको वीडियो में दिखाना था इसलिए मैंने रखी और सारी इकट्ठी फ्राई किया। आप साथ साथ ऐसे कोट करते रहें, साथ साथ फ्राई करते रहें, तो और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आने वाला है। ठीक हो गया। अब जी हमने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं कुक करना है कि एकदम ही बस डाली और जी जला के निकाल ली है ऊपर से, अंदर से वो कच्ची हो गई तो सारे ने तो कहना है की बना के देता है यार। तो इसलिए जी हमने हल्की आंच पे कुक करना है, मीडियम पे। आहिस्ता आहिस्ता आँच को बेशक आप थोड़ा सा तेज़ कर दें, लेकिन आपने इसको बहुत तेज़ आँच पे नहीं कुक करना ताकि ये अंदर से अच्छे से कुक भी हो जाएं और अच्छे से इसके ऊपर कलर भी आ जाए। ये देखिए, एक साइड से कुक हो जाएगी तो हमने इसको टर्न कर लेना है ताकि दोनों साइड्स पे अच्छा सा कलर भी आए, अच्छे से दोनों साइड से कुक भी हो सके। तो यहाँ पे ये देखें अच्छे से हो चुकी है कुक। ये देखें जी, ज़बरदस्त सी चिकन रेडी है। अब जी बस हमने इसको निकालना है। ये देखें, ये जी अब हम इसको निकाल लेंगे, और निकालना है तो आपने इसको ज़रा ना किसी पेपर टॉवल वगैरह पे निकालें ताकि जिसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं लगेगी आपको चिकन।
अब जी हमारी चिकन ज़बरदस्त से रेडी हो चुकी है। इसके बाद जी हमें चाहिए होंगे फ्रोज़न पराठास। तो मैं ये जिस कंपनी की यूज़ कर रही हूँ ना, ये इतने ज़्यादा ऑयली नहीं होते, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है पैन के अंदर और फिर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अगर आप किसी ऐसी कंपनी की यूज़ करें जिसके पराठा जो हैं वो पहले से ही ऑयली होते हैं, तो आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए जी, हल्का सा बस उन्हें फ्राई कर लेना है, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए इसके ऊपर, कुक हो जाए तो बस ये रेडी है। इसके बाद हमने एक सॉस बनाना है, तो उसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून लिया है मायोनीज़। यूनिस ऐड करने के बाद मैं 3 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर चिली गार्लिक केचप। आप सिंपल केचप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है हॉट सॉस। अगर हॉट सॉस नहीं है तो आप चिली सॉस ऐड कर सकते हैं इसमें। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे विनेगर, एक टैंगी सा फ्लेवर आ जाता है इससे। और एक चुटकी ऐड कर देना है हमने इसके अंदर काली मिर्च। अब जी बस हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये जी हमारा ज़बरदस्त सा सॉस जो होगा वो बिल्कुल रेडी होगा। तो अब जी हम असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया है, इसके ऊपर मैंने पराठा रख दिया है और इसके ऊपर जब हमने लगा देना है सॉस जो हमने ज़बरदस्त से रेडी करके रखा हुआ है। और अब बारी आती है सबसे बेहतरीन चीज़ की, जो कि है जी हमारी ज़बरदस्त ज़िंगर चिकन जो हमने बना के रखी हुई है, क्रिस्पी जूसी मज़े की। और अब इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे लेटस या आइसबर्ग, जो भी ऐड करना चाहें आप। इसके ऊपर कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, प्याज टमाटर, ये वो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो जनाब ये थी जी हमारी आज की ज़बरदस्त सी ज़िंगर पराठा रोल की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसको ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।